चलो दोस्तों, इसी को लेकर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला कह रहा है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है हेरोडोटस को, बी कह रहा है रॉबर्ट हुक को, सी कह रहा है अरस्तू जी को, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलो अमन भैया बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा है। तो आपका आंसर है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ये किसके जनक थे, तो कोशिका 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 ये जीव विज्ञान का हमारा पार्ट है। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक थे। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। अब ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी आपका अरस्तू जी जो थे वो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, आज उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया किंगडम, ऑप्शन बी दिया गया हेरोडोटस, ऑप्शन सी दिया गया अरस्तू, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबर्ट हुक। चलो भैया मन बताने का आप लोग प्रयास करिए जल्द से जल्द सभी बच्चों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा किंगडम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, किंगडम, ऑप्शन नंबर ए। बी आपको पता है इतिहास के जनक हैं, सी आपको पता है जीव विज्ञान के जनक हैं, डी आपको बताया हमने कि रॉबर्ट हुक जो थे वो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। चलो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। ऑप्शन ए कहता है कुत्ता, ऑप्शन बी कहता है गाय, ऑप्शन सी कहती है हाथी, ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो भैया बताने का प्रयास करिए, आप लोग कहाँ रह जाते हैं। आप लोग कहते हैं सर क्लास नहीं ले रहे, जब क्लास लेंगे तो भैया आप लोग गायब हो जाते हैं। आप लोग जब क्लास में जुड़ेंगे नहीं तो क्लास कहाँ से देख पाएंगे आप लोग। बाबू मेहनत करना पड़ेगा, जब मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जानते हैं आप लोग जब रात को मैसेज आता है ना तो बड़ी हंसी आती है आप लोगों को, लेकिन जब पता चलता है बाद में तो हाथ में कटोरा थीमा दिया जाता है, रोड पे लेकर बैठे रहो, लो मांगो दे दो बाबा के नाम पे। तो ऐसा धंधा मत फानिए भैया, लोग क्लास लीजिए, मेहनत करिए। SSC-GD की वैकेंसी आपकी आने वाली है जल्द से जल्द, 24 नवंबर से उसके फॉर्म भर जाए। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो आपका ऑप्शन कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका ऑप्शन है ए, मानव द्वारा जो पाला गया था आपका ए, आपका ऑप्शन ए कुत्ता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारे एक भाई साहब हैं, उनका नाम हमारे राजीव गुरु जी ने रख दिया है मैकडॉवल। और मैकडॉवल के पीछे जो है दीवाने रहते हैं, आलू बेचते बेचते पढ़ाई को ही छोड़ दिए, बस मैकडॉवल के पीछे दीवाने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। पहला ऑप्शन है आपका लोहा, दूसरा है बी, ऑप्शन सी कहता है सोना, ऑप्शन डी कहता है तांबा। तो बताइए भैया दोस्तों इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। अमन भैया बताने का प्रयास करिए। इसमें आपका ऑप्शन है भैया डी, तांबे। तांबे की खोज मानव द्वारा सबसे पहले धातु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, चलो भैया इसको देखते हैं हम लोग। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहला कह रहा है पूर्व पाषाण काल, बी कह रहा है नव पाषाण काल, सी कह रहा है मध्य पाषाण काल, डी कह रहा है तम पाषाण काल। तो बताने का आप लोग प्रयास करिए किस काल में हुआ था आग का आविष्कार। तो आपका ऑप्शन है ए, पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वर्दी लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जेब में आंधी हो या ना हो, लेकिन दिल में तूफान होना चाहिए तभी वर्दी मिलेगी। ये राजीव सर कहते हैं कि दिल में अगर तूफान रहेगा तब वर्दी आपको मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए कहता है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी कहता है तम पाषाण काल, सी कहता है मध्य पाषाण काल, डी कहता है नव पाषाण काल। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपका भैया डी, नव पाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे अपने पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी गुफा के शैलचित्र, ऑप्शन सी सोन नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमा। तो भैया बताने का आप लोग प्रयास करिए कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका जो है इसमें बी सही है। गुफा के शैलचित्र जो है भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश, सी कह रहा है बिहार और डी कह रहा है गुजरात। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही है ए। भीमबेटका कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भैया आपकी भोपाल है। क्या है? भोपाल। इसके मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश से और के एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश की योजनाओं के लिए हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। बिहार, बिहार की राजधानी पटना, पटना। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर। आपको बता दें बिहार की बात करें, बिहार में एक पर्व मनाया जाता है, इसको कहते हैं छठ पूजा। और जल्द ही आपके बीच आने वाला है, 19 नवंबर को छठ पूजा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा है। इसको भूलिएगा मत, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हड़प्पावासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला है मुद्रा, बी है कपास, सी है जौ, डी है औजार। बताने का आप लोग प्रयास करिए सभी बच्चे, इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कपास, यानी बी इसका आंसर सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज के प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये क्वेश्चन 2019 के यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 1935 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1901 में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1942 में, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1921 में। तो बताने का आप लोग प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट बात अगली क्लास में हम लोग करते हैं। जय हिंद।